प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है शेमुषी भाग 2 का पाठ 6 सुभाषितानि का भाग 2। तो चलिए पढ़ते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कवि कि इस समाज में जो लोगों के बीच में मित्रता होती है वो उसका कारण सिर्फ एक जैसा स्वभाव और एक जैसी आदतें ही होती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। मृगा मृगैः सह, गावश्च गोभिः सह, तुरगाः तुरंगैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अब इसका हिंदी अनुवाद है, मृगा मृगैः सह, हिरण जो है मृगैः सह हिरणों के साथ, गावश्च और गायें, गावः प्लस च और गायें, गोभी सह गायों के साथ, तुरगा मीन्स घोड़े, तुरंगई सह घोड़ों के साथ, मूर्खा और मूर्ख लोग मूर्खई सह मूर्खों के ही साथ, सुधीयः सुधी भी, अशुद्धि गण माने विद्वान जन, सुधी भी सह विद्वान जनों के साथ ही अनुव्रजन्ति माने उनके पीछे जाते हैं अर्थात उनका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए इससे ये पता चलता है कि समानशील व्यसनेषु सख्यम, सख्यम मतलब मित्रता जो है, समान शील माने स्वभाव और व्यसन माने आदत, समान एक जैसी आदत और एक जैसा जिसका स्वभाव हो उसी में ही सख्यम अर्थात मित्रता और भवति जोड़ेंगे अपनी ओर से, समान शील और व्यसन वाले लोगों में ही मित्रता होती है। नेक्स्ट है, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक में ये कहना चाहते हैं कि हमेशा योग्य और महान लोगों की ही संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति में अगर आपको आपकी इच्छा अनुसार बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता तो भी आप उनके लाभ से वंचित नहीं रह सकते, कुछ न कुछ लाभ आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए पहले इसका हम अन्वय देख लेते हैं। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः, फल और छाया से समन्वित मतलब फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही सेवन करना चाहिए। महान बहुत बड़ा विशाल वृक्ष ही सेवितव्य सेवन करने योग्य है। दैवात कहते हैं यदि दैव से संयोग से, यदि फलम नास्ति यदि उसमें फल नहीं लगा है तो भी है ना, वृक्ष से छाया केन निवार्यते, वृक्ष को छाया देने से कौन रोक सकता है, कुछ भी नहीं होगा वृक्ष के पास तो कम से कम उसकी छाया तो होगी ही होगी, है ना। तो फल छाया से समन्वित महान वृक्ष का ही सेवन करना चाहिए अर्थात गुणवान व्यक्तियों का ही सेवन करना चाहिए, उन्हीं की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं दैवात यदि फलम नास्ति, यदि वृक्ष के महान वृक्ष के संपर्क में रहने पर यदि फल भी ना मिले, यदि फल का भी मौसम ना हो तो छाया देने से वृक्ष को कौन रोक सकता है, छाया तो आपको प्राप्त होगी ही। अगला है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसमें ये कहा गया है कि इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, है ना, लेकिन उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र से हीन हो, बिना मंत्र के हो।
अनौषधम मूलम नास्ति। कोई भी औषधि ऐसी नहीं है, कोई भी मूल या जड़ ऐसा नहीं है जो किसी न किसी प्रकार का औषधि ना हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नास्ति नहीं है। किंतु दिक्कत क्या है? तत्र योजकः दुर्लभः, मतलब उनको सही से समझना और उनसे काम लेना, उनका संयोग करना ही दुर्लभ कार्य है ना। बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं है, बिना औषधि वाला कोई जड़ नहीं है, मूल नहीं, अर्थात किसी भी जड़ या मूल में कोई ना कोई औषधीय तत्व अवश्य है। और इस संसार में अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। यत्र तत्र योजकः दुर्लभः, केवल योजक, उनसे काम लेने वाला, उनको उनका संयोजन करने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। अगला है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा। इस श्लोक में ये कहा गया है कि महान लोग हर प्रकार की परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं, चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो। और उदाहरण देते हैं कि जैसे सविता, सूर्य जो है उदय होते समय भी रक्त ही रहता है और अस्त समय में भी रक्त ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अन्वय देख। महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति। अर्थात महताम माने महान लोगों की संपत्तौ, संपत्ति में मतलब अच्छे समय में, विपत्तौ च और विपत्ति में अर्थात बुरे समय में, एक रूपता भवति समान व्यवहार होता है, वो एक जैसे ही रहते हैं, न अधिक खुश होते हैं और न ही अधिक दुखी होते हैं। यथा जैसे कि उदाहरण देते हैं कि जैसे कि सविता, सूर्य जो है, सविता माने सूर्य, उदय होने के समय रक्त होता है, रक्तः भवति मतलब लाल होता है ना। जब सूर्य उदित होता है तो उसका रंग लाल होता है। तथा एव और उसी प्रकार अस्तमय जब अस्त होता है ना, जब शाम के समय अस्त होता है तो भी क्या रक्तः भवति, तब भी वो लाल ही होता है। एक तो उसके पुनरुत्थान का समय, सुबह का समय कि वह लाल ही रहता है उस समय भी, और जब वो अस्त होता है, जब वो विलीन होता है ना हमारी नज़रों से, तो उस समय भी वो रक्त ही रहता है। तो महान लोगों की संपत्ति और विपत्ति दोनों ही स्थितियों में एक जैसी ही स्थिति बनी रहती है। और अंतिम है विचित्रे खलु संसारे नास्त किंचित निरर्थकम। किंचित निरर्थकम है, किंचित प्लस निरर्थकम है ना। अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो है व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है। भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है उसके पीछे कोई ना कोई सार्थकता अवश्य है। तो चलिए सबसे पहले इसका अन्वय देख लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति। अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः वीरः अस्ति। अर्थात खलु माने निश्चित रूप से, विचित्रे संसारे इस विचित्र संसार में, किंचित माने कोई भी वस्तु निरर्थकम नास्ति, निरर्थक या बेकार नहीं है। अश्वश्चेत संधि विच्छेद है, अश्वः प्लस चेत। चेत माने यदि, अश्व माने घोड़ा। यदि घोड़ा धावने वीर, यदि घोड़ा दौड़ने में बहादुर है, वीर है, तभी तो भारस्य वहने
भार को ढोने में खरह माने गधा जो है वीर है। यदि घोड़ा जो है तेज दौड़ने में बहादुर है तो गधा जो है भार ढोने में सक्षम है, वीर है, बहादुर है। तो इस तरह से ये सुभाषितानी के सभी श्लोक आज समाप्त हो गए और इसका अभ्यास आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों। यदि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है। और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। एक अध्यापक को अपने बच्चों से उनके कमेंट का ना बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आखिर बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, है ना। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट दीजिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।